लेकिन ब्राह्मण देव की समझ में नहीं आई। कहा महाराज मुझे उपदेश मत दीजिए, मुझे शास्त्रों की बात मत सुनाओ, मुझे तो आशीर्वाद दो कि मेरे पुत्र हो जाए। संत जी को दया आई, एक फल निकाला और दे दिया ब्राह्मण देव को कि भैया अपनी पत्नी को खिला देना, सुंदर पुत्र होगा। ब्राह्मण देव प्रसन्न हो गए। घर आते और अपनी पत्नी को देते हैं, धुंधली देवी को, इस फल को खा लो तुम्हारे पुत्र होगा। अब तो साहब धुंधली देवी चिंता करने लगी कि मेरे तो कोई पुत्र हुए नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि पुत्र जब घर में रहता है तो 9 महीना का कष्ट सहना पड़ता है, बड़े परहेज करने पड़ते हैं, लेकिन मैं कष्ट सहन नहीं कर सकती। मेरा तो खाना पीना यदि बंद हो गया तो शरीर बिगड़ जाएगा। तो एक पड़ोसन के पास में जाती है, अपनी सहेली के पास। सहेली पूछती है भैया बहना कैसे दुखी हो, उदास हो कुछ? हाँ बहन मेरे पति देव फल लाए और कह रहे हैं इसको खा लो तुम्हारे पुत्र हो जाएगा, लेकिन मैं तो उस कष्ट को सहन नहीं कर पाऊंगी। सहेली बोली चिंता क्यों करती हो? अरे हमारे यहाँ पुत्र तो बहुत हैं लेकिन खाने की व्यवस्था नहीं है। तुम्हारे यहाँ पुत्र नहीं है, तुम्हारे यहाँ ठाकुर जी ने खूब दे रखा है, तो ऐसा करना देखो अब के मुझ पे मेरे पेट में जो बच्चा है इसे मैं तुम्हें दे दूंगी और तुम थोड़ा सा मुझे धन दे देना। पंडित आने की बात समझ में आ गई, ठीक है। पंडित जी बेचारे सीधे साधे से पेट से कपड़ा बांध लिए, कह दिया मैंने फल खा लिया है और मैं तो गर्भवती हो गई। और जो फल था परीक्षा करने के लिए गाय को खिला दिया, गाय को दे दिया। कुछ समय बाद उस सहेली के पुत्र होता है और चुपचाप जाके पंडितानी को दे देती है। और प्रातःकाल होते ही पंडितानी कहती है पतिदेव से कि ब्राह्मण देव मेरे पुत्र हो गया। अब तो पंडित इस बेचारे सीधे साधे थे, प्रसन्न हो गए, गाजे बाजे बजवाने लगे, पंडितों को बुलाया, नामकरण करने लगे। अब पंडित जी सोच रहे हैं मेरा नाम आत्मदेव है तो मैं अपने पुत्र का नाम परमात्म देव रखूंगी, परमात्म देव रखूंगा। लेकिन साहब धुंधली देवी बोली अरे साहब 9 महीना हमने रखा है गर्भ में पेट में, तो हम अपने पुत्र का नाम अपने दिमाग से रखेंगे। हमारा नाम धुंधली है तो हम रखेंगे धुंधकारी। पंडित जी कहने लगे तुम्हारी जैसी इच्छा। और धीरे धीरे पुत्र बड़ा हुआ। बच्चे की सबसे पहले गुरु होती है माँ। माँ यदि चाहे तो पंडित बना सकती है, ज्योतिषी बना सकती है, विद्वान बना सकती है, बहुत बड़ा संत बना सकती है। और माँ चाहे तो दुष्ट बना सकती है, पापी बना सकती है, चांडाल बना सकती है, चोर बना सकती है। माँ सबसे पहली गुरु। यही गलती आत्मदेव और धुंधली देवी से हो गई। अकेला पुत्र था, लाड़ में भूल गए कि पुत्र को सुंदर शिक्षा देनी चाहिए। अब थोड़ा सा बड़ा हुआ धुंधकारी अंचाओं से खेलने लगा, गोलियों से खेलने लगा। और बड़ा हुआ तो ताशों से खेलने लगा। अब जब ताशों से खेलने लगा तो कभी कभी दाव भी लगा दिया करे, जुआ खेलने लगा। अब जुआ खेलने लगा तो कभी कभी हारने भी लगा। अब हारने लगा तो फिर पीने भी लगा। रात्रि में आता है, मदुरा पान करके माता पिता को जगाता है अर्धरात्रि के समय। माँ बाप परेशान हो गए कि इस पुत्र ने तो परेशान कर रखा है। समझाया, कह दिया तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। हम जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, देखते चलो कितना अच्छा अच्छा कार्य करेंगे। अब तो साहब रात्रि के 12 बजे मदरा फान कर कर आए। पिताजी ने समझाया, पिताजी ने समझाया, लेकिन
धुंधकारी की समझ में नहीं आया, लात का प्रहार करता, पिताजी में लात मारता तो भागो यहां से। आज पिताजी को संपूर्ण ज्ञान हो गया। उस दिन संत ने समझाया था कि पुत्र को लेकर क्या करोगे, अरे भगवान को ही पुत्र मान लो। उस दिन समझ में नहीं आया, लेकिन जब धुंधकारी ने लात मार दी तो बैठ गए एक स्थान पर, और जिस गैया को जो फल खिलाया था उस गाय के सुंदर गोकर्ण जी ने जन्म लिया। पूरा शरीर मनुष्य का है, मात्र कान गौ के। तो गौकर्ण जी भी पिता मानते थे आत्मदेव को। आते हैं गौकर्ण जी, प्रणाम करते हैं, कहते हैं पिताजी आज आप क्यों उदास हो। बताया कि मेरा पुत्र ये धुंधकारी है, ये तो बिगड़ गया है। मैंने जब उसको समझाया तो उसने मुझ पर लात का प्रहार किया। अच्छा व्यक्ति जो होता है वो सामने वाले में अवगुण नहीं देखता है, सामने वाले में उसके गुण देखता है। अवगुण इसलिए नहीं देखना चाहिए कि जैसा वो कर रहा है वैसा वो भोगेगा। हमको उसकी अच्छाई से मतलब है तो अच्छाई को लेना चाहिए। गौकर्ण जी ने धुंधकारी में भी गुण निकाल लिए, गुण देख लिए, उसके कर्म नहीं देखे, गुण। कहा पिताजी एक दिन संत ने आपको समझाया था लेकिन आपकी समझ में नहीं आया, और जब धुंधकारी ने लात मार दी तो आज आपको परमात्मा याद आने लगा, संसार भूलने लगे। तो धुंधकारी ने तो अच्छा काम किया है, कम से कम तुम इस माया को छोड़कर भगवान के चरणों में तो चले जाओगे। तो उसने कोई गलत कार्य नहीं किया है, क्योंकि इस संसार में व्यक्ति कहता है ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माताजी हैं, ये मेरे भैया हैं, ये मेरी भाभी हैं। जब परिवार का कोई व्यक्ति अपना है तो जब मर जाता है तो ऊपर से क्या फोन करता है कि चिट्ठी डालता है। भाई जब अपना है तो उसे खबर लेनी चाहिए, लेकिन कोई लेता है क्या? कोई नहीं लेता है। व्यक्ति कहता है ये शरीर मेरा है, शरीर मेरा है। अरे शरीर तेरा है तो कान बहरे हो जाते हैं, तुम क्यों होने देते हो बहरे? अरे जब तुम्हारे कान हैं तो मत होने दो। तुम पहले जवान थे, बूढ़े हो गए, तो बूढ़े क्यों हो गए? जवानी बने रहते। जब शरीर तुम्हारा है, तुम्हारे हाथ में है सब कुछ, आंखों से व्यक्ति अंधा हो जाता है तो क्यों होने देते हो? इसीलिए बताया कि शरीर भी अपना नहीं है, ये भी किसी दूसरे के हाथ में है, और समय समय के हिसाब से ये चलता रहता है। चल रे हंसा मर लोक में यहाँ कोई नहीं तेरा, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा। जिसको तुमने अपना माना है संसार में, सच बात तो ये है कि यहाँ कोई अपना है ही नहीं, यहाँ सब स्वार्थ का संसार है। अपना यदि है तो परमात्मा है। भगवान ये नहीं कहते कि तुम गृहस्थ जीवन मत भोगो, कि बच्चे मत पैदा करो, कि पति से प्रेम मत करो, कि बच्चों से प्रेम मत करो, लेकिन उनमें फंसो मत। ये फंसना ही बंधन है, और यही व्यक्ति बिगड़ जाता है कि साहब इनके बगैर तो मेरा कुछ काम ही नहीं चल सकता। इसलिए बताया इतना सुंदर जब उपदेश दिया तो आत्मदेव उसी दिन घर छोड़कर चले गए जंगल में, और ठाकुर जी का भजन करने लगे। पिताजी तो चले गए, धुंधकारी कह रहा है प्रतिदिन लड़ते थे, रात में परेशान करते थे, बच्चा चले गए घर छोड़कर। अब बच्चे बेचारी अकेली माता बची। अब धीरे धीरे माँ से धन ले जाने लगा, धन ले जाने लगा, बेश्याओं को लाने लगा। माँ परेशान हो गई, ये पुत्र अच्छा हुआ है। माँ ने समझाया तो कह दिया अगर तुम बोलोगी तो तुम भी वन में भाग जाओगे। पिताजी तो चले गए, इसलिए चुप देखती रहो, हम कितना अच्छा काम करते हैं। एक दिन माँ को पीटने के लिए दौड़ा,
तो बेचारी माँ एक कुआं में गिरकर अपने प्राण त्याग दिए, खत्म हो गई। अब अकेला धुंधकारी रह गया। 5-5 वेश्याओं को अपने घर में रखता है, चोरी करता है, डकैती डालता है। लोग उसके नाम से डरने लगे। कई बार पकड़ा गया, वो राजा के सिपाही पकड़ कर ले गए। अब एक दिन वेश्याओं ने सोचा कि जितना इसके पास में धन था वो हमने सब लूट लिया, ले लिया। अब ये किसी दिन राजा के पकड़ में आ गया तो इसके साथ में हम भी पकड़ी जाएंगे। रात्रि में उसे मारकर और उसी पलंग से बांधकर उसके मुंह में जलते हुए अंगारे भरे, मार दिया। और आत्मदेव के जो मकान था, आत्मदेव का जो महल था, उसी में उसको गाड़ दिया और सभी धन को लेकर चली गई। गौकर्ण जी जो थे वो आते हैं गया से, तीर्थ स्थान से लौट रहे हैं, तो अपने गांव में आ गए। गांव में आ गए तो देखिए, शास्त्र कहता है जब सारी दुनिया सोती है तो भगवान का भक्त भगवान का भजन करता है। तो जैसे ही वो आत्मदेव के घर में आसन बिछाकर बैठे, गांव वाले बड़ा सत्कार करते थे, स्वागत करते थे उनका। रात्रि में आए वो कहने लगे, यदि गांव वालों को मेरा पता पड़ गया तो नींद खुल जाएगी बेचारों की, मेरा स्वागत करेंगे, इसलिए मैं आत्मदेव के घर में ही आज रात्रि विश्राम करूंगा। संत का मतलब यही है कि सामने वाले को कष्ट ना देना, पर स्वार्थ करना ही संत का काम है। गौकर्ण जी आसन बिछाकर बैठते हैं भगवान के ध्यान में, तो सामने क्या आता है, वही धुंधकारी जो प्रेत बन के पड़ा था। कभी बकरा बनकर आ जाए, कभी कुत्ता बनकर आ जाए, कभी घोड़ा बनकर आ जाए। गौकर्ण जी सोचने लगे, कितना सुंदर ये मंदिर था आत्मदेव का, लेकिन ये ऊपरी व्याधा, ये क्या बात है। उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला, हाथ में लेकर जैसे ही छिड़काव दिया तो प्रेत के रूप में खड़ा हो गया धुंधकारी। कहने लगे, भैया मैं आपका छोटा भाई धुंधकारी हूं। तो तुम प्रेत बन के पड़े हो? हाँ, मैंने तुम्हारा पिंडदान किया था। गया में जब मैं था तो मैंने सुना था कि धुंधकारी मारा गया, तो तुम्हारा पिंडदान मैंने गया में किया। तुम्हारी फिर भी मुक्ति नहीं हुई कि भैया मैं इतना पापी हूं कि मेरी मुक्ति पिंडदान कर कर नहीं होगी। तो इसके लिए तो कोई और ही उपाय सोचना पड़ेगा। गौकर्ण जी कहते हैं, तुम चिंता मत करो, प्रातः काल होते ही मैं आपकी मुक्ति का कोई साधन ढूंढूंगा। और भगवान भास्कर से सूर्य जी से प्रार्थना करते हैं कि महाराज केवल इतना बता दो कि महाप्रेत की मुक्ति कैसे होगी। तो बताया, श्रीमद्भागवता मुक्त सप्ताहम वाचनम कुरु। एक ही उपाय है महाप्रेत की मुक्ति, श्रीमद्भागवत कथा। श्रीमद्भागवत कथा आप श्रवण कराएं तो महाप्रेत की भी मुक्ति हो जाएगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब सभी गांव वालों ने सुंदर मंच बनाया, गौकर्ण जी को मंच आसीन किया। अब वो प्रेत था, हवा आसन पर नहीं बैठ सकती, आसन बिछाते थे, हवा आती थी उड़ जाता था आसन, तो इसलिए वहां बांस लग रहे थे। तो बांस में स्थान धुंधकारी को दे दिया। पहले दिन की कथा हुई, पहली ग्रंथि बांस की फट गई। दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि फट गई। इस प्रकार से 7 दिन की कथा में 7 ग्रंथि फट गई और धुंधकारी देव रूप में आ गया। 4 हाथ हो गए, सुंदर रूप हो गया और देवता बन गया। विमान आ गए उसके लिए। और जैसे ही विमान आए, धुंधकारी प्रणाम करके जाने लगा कि भैया आपने मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया है कि मेरी मुक्ति कर दी।
विमान आ गया, धुंधकारी चला गया। अब गौपुराण जी कहते हैं भगवान के पार्षदों से कि भैया कथा तो सबने सुनी है, लेकिन विमान धुंधकारी के लिए क्यों आया है? तो बताया कि धुंधकारी ने जिस मन से कथा सुनी है, उस मन से यदि सभी कथा सुनेंगे तो सबके लिए विमान आएगा। तो बताया कथा के नियम 3 प्रकार के श्रोता बताए, श्रोता, सर्वता, श्रोता। श्रोता व्यक्ति अब लगभग 2 बजे से या 3 बजे से हर जगह कथा होती है। भोजन व्यक्ति करता ही है, भोजन करके आलस आता है। अब भाई किसी ने कहा है तो कथा सुनने जाना ही पड़ेगा। अब भोजन करके आए, ऐसा स्थान देखते हैं कि थोड़ा पंखा की हवा चले, कमर भी लग जाए, आराम से 3 घंटा सोते रहते हैं। आराम से प्रेम से नींद आती है, और इसे कहते हैं सोता। ये भी भक्त हैं भगवान के। एक होता है सरौता, जैसे सरौता नहीं सिपाही काटता है, तो ऐसे ही अब घर में तो वहाँ बच्चे चैन नहीं लेने देते हैं, चलो कथा ही सुनाएं। अब यहाँ आ गए, यहाँ आके अरे साहब ठीक नहीं है व्यवस्था, छोटी सी तो जगह है, वहाँ तो बैठने के लिए जगह नहीं है, और आनंद नहीं आया, मजा नहीं आया। यानी मूड तो घर से ही नहीं था आने का, मन में तो घर से ही नहीं थी, लेकिन भाई जब कह गया तो जाना पड़ा। तो यहाँ आके बगल वाले से कहते हैं तुम कब के आए हो? अरे अब हम तो थोड़े भोजन करके सो गए थे, अब तुम नींद खुली तो चलो सुनी आए। तुम कब के आए हो? अच्छा, और क्या कामदारी चल रही है? यानी जब तक कथा होगी कभी बगल वाले से बातें करें, कभी उससे बातें करें, कभी उसको देख, कभी उसको देख। यानी जितने समय तक कथा होगी उनकी जीव चलती ही रहेगी, न सुनेंगे न सामने वाले को सुनन देंगे। तो इनको दूसरे नंबर का भक्त बोलते हैं सरौता। सरौता नहीं, कट जीव चलती रहती है, उसकी सिपाही काटता रहता है। ऐसी एक होता है श्रोता। श्रोता का मतलब 2 बजे से कथा है, कह दिया साहब 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी, तो 2 मिनट पहले आके विराजमान हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, इंतजार करते हैं भगवान की कथा कब प्रारंभ हो, कब हम सुने। तो बताया कि भगवान ना श्रोता को मिलते हैं ना सर्वता को मिलते हैं, भगवान मिलते हैं श्रोता को। भगवान श्रोता को मिलते हैं। पुनरप जन्म पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम। नारद जी ने कहा श्रवण का क्या नियम है? सनत कुमार ने कहा भागवत सुनी जावे तो विद्वान ब्राह्मण से इसका शुभ मुहूर्त निकलवा कर चाहिए। भागवत के लिए श्रावण भाद्र सुंदर बताया है, कार्तिक का महीना भी सुंदर बताया है, फाल्गुन बैसाख जेठ आदि का महीना भी सबसे सुंदर बताया है। और वैसे ठाकुर जी की कथा के लिए सब दिन सुंदर है। जब व्यक्ति का मन करे तभी, न किसी मुहूर्त की आवश्यकता है, न किसी की भगवान का नाम लेने के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। और सुंदर व्यास गद्दी बनानी चाहिए, सभी देवताओं का आह्वान करना चाहिए। इस प्रकार से बताया। सुंदर जब कथा सनत कुमारों ने सुनाई, अब साहब गांव वालों ने प्रश्न कर दिया कि तुमने अपने भाई के लिए तो विमान मंगा लिया, हम लोगों के लिए नहीं मंगाया। तो गोकुरण जी कहते हैं भैया एक आसन पर बैठकर धुंधकार की तरह आप लोग कथा सुनेंगे तो अवश्य विमान आएंगे। तो पुनः कथा हुई, सभी गांव वालों के लिए विमान आए। तो देखिए आज जहाँ भी कथा होती है तो विमान तो आते हैं, और जैसे विमान कोई आ भी गया तो कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा, हाथ जोड़ देंगे हमें नहीं जाना है भी भैया।
बच्चों की शादी करनी है, बहुत कारोबार हमारे घर में पड़ा है, तो कोई मरना चाहेगा क्या? कोई नहीं चाहेगा। विमान का एक अर्थ और होता है, कहते हैं ना कथा में विमान आया नहीं, विमान तो आया नहीं। विमान का मतलब है कि हजारों व्यक्ति कथा सुन रहे हैं, एक व्यक्ति यदि शास्त्र के नियम पर चलने लगा, एक व्यक्ति की यदि समझ में भागवत आ गई, तो समझ लो वही विमान आ गया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। या फिर कोई भी व्यक्ति ठाकुर जी के इस नाम को समझने लगा, तो समझ लो उसके लिए वही विमान है। कोई भी अच्छी बात हमें भागवत के माध्यम से मिल जाए, तो यही ठाकुर जी का प्रसाद, यही अमृत समझना चाहिए, और यही विमान समझना चाहिए कि उस शब्द से हमारे जीवन में परिवर्तन हो गया। और इसके बाद में प्रथम स्कंद प्रारंभ होता है। जब कोई भी कार्य हम प्रारंभ करते हैं, तो सभी में किसी न किसी देवता का नाम लिया जाता है, लेकिन सुखदेव जी ने किसी देवता का नाम नहीं लिया, सत्यम परम धीमहि, सत्य का नाम लिया है। बताया सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। परमात्मा ही सत्य है, जो हम आंखों से देख रहे हैं ये सब असत्य है। भगवान नहीं दिख सकता क्योंकि वो सच है। आंखों से एक चीज को ही देख सकते हैं, या तो माया को, भगवान की माया को देख लो, या फिर भगवान को देख लो। तो व्यक्ति जब गर्भ में रहता है तो चुन के तो ये आता है कि मैं माया को नहीं देखूंगा, मैं आपको देखूंगा। और जब जैसे जन्म लेता है तो भगवान को भूल जाता है और माया में उलझ जाता है। तो यहाँ सत्य का नाम, सत्य की स्तुति करते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत ही ऐसा ग्रंथ है जिसके आरंभ में किसी देवता का नाम नहीं लिया, मात्र सत्य की स्तुति की है। जनुमाधस्यतो भयादितिरतश्चार्थे स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यति सूर्या तेजो वारि मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना वेन सदा नृस्त कुहु सत्यम परम धीमहि। बड़ा सुंदर वर्णन किया, जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति से मात्र ये पूरा प्रपंच बनता है, पालित होता है और लय हो जाता है। वह परब्रह्म हिरण्यागर्भ नहीं है, बल्कि ब्रह्मा जी को जिसने स्वयं वेदार्थ ज्ञान का प्रतिपादन करके बताया, वो ऐसा है। बोले स्वराट जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है और अपने प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाश करता है। ऐसा वो ब्रह्म जिस वेदार्थ का ज्ञान को समझने में किया है, जैसे तेजमय सूर्य रश्मियों में कभी कभी जल की भ्रांति हो जाती है, जल में भी हमें कभी स्थल का ब्रह्म हो जाता है, इसी प्रकार से सत्यम परम धीमहि बताया। धर्म ना दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि सत्य के बराबर कोई दूसरा धर्म नहीं है, इसलिए अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने की आदत डालें। असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं होता और सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। भागवत की कथा आज हम यहाँ सुन रहे हैं। जब मन में ये संकल्प ले लेंगे ज्यादा से ज्यादा हम सत्य बोलेंगे, तभी भागवत की कथा सुनने का
मतलब है, नहीं तो कोई सार नहीं। धर्म प्रयोजित केति गोत्र परमो निमंत्रणाना सताम वेदम वस्तमत्र वस्तु शिवितम तापत्रयो मूलिनम श्रीमद्भागवते महानुकृते किंबा परीश्वर सद्यो हृदयोरोधिते त्रिकृतं सुसंसेविस्ताक्षणात्। भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है। बताया रे भाई ये परम धर्म क्या है, किसको बोलते हैं परम धर्म? बताया जो ठाकुर जी का भजन, ठाकुर जी का कीर्तन निष्काम करे, उसमें कोई कपट नहीं रहना चाहिए, उसमें कोई मांग नहीं रहनी चाहिए। साहब मैं कीर्तन कर रहा हूं तो मुझे कुछ मिल जाए, मैं भक्ति की पूजा कर रहा हूं तो मेरा मकान बन जाए, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, ऐसा कोई जंजाल नहीं रहना चाहिए उस भजन में। उसे परम धर्म बोला जाता है, क्योंकि ये शरीर हमें भगवान के भजन करने के लिए मिला है। और यदि हम उससे कुछ मांगेंगे तो फिर दुकान की तरह व्यापार हो जाएगा। हम पैसा दे रहे हैं, सामने वाला हमें चीज दे रहा है, तो कोई मतलब नहीं रहा। दूसरा ग्राहक आया, दूसरे ने पैसा दिया, उसको सामान दे दिया। लेकिन ठाकुर जी का जब नाम हम लेते हैं कि हमने ठाकुर जी का नाम लिया, अब साहब तुम हमें कुछ दे दो, यही व्यक्ति गलती करता है। अरे जब हम उसका नाम लेंगे, उसे याद करेंगे, उसकी पूजा करेंगे, तो हमारे हर काम को तो वो बनाएगा ही, बिगड़ कहें। तो तुम मांगते क्यों? मांग कर ठाकुर जी के हृदय में जो भावना रहती है उसे कम कर देते हो। भगवान पता है, जब कोई व्यक्ति ठाकुर जी की पूजा करता है, भजन करता है और कुछ मांगता नहीं है, तो भगवान रात दिन उसी के बारे में सोचते हैं। देखो एक व्यक्ति है, एक अगरबत्ती लगाता है और 1 लाख रुपए की मांग करता है, बराबर भी नहीं। एक अगरबत्ती की कीमत कितनी हो गई? 1 लाख रुपए की मांग करता है। साहब 4 पहिया की गाड़ी आ जाए भगवान मेरे घर में, ठाकुर जी भी हंसते हैं। देख लो, जब सौदाई करना था भाई, जब सौदाई कर रहे हो तो बराबर का होना चाहिए कुछ ना कुछ, कि तुम हमें इतना दो तो हम तुम्हें चलो दूने भी हो जाए। लेकिन तुम एक अगरबत्ती की कीमत 1 लाख रुपए, एक अगरबत्ती तुमने लगाई और कई लाख रुपए की याचना कर ली। तो भगवान कहते हैं भक्तों पे मांगना भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी इतने दयालु हैं कि भगवान उसकी भी पूर्ति करते हैं। तो लेकिन जो कुछ मांगता नहीं है, कभी भगवान से कभी मांगता नहीं है, तो भगवान भी रात दिन उसके बारे में सोचते रहते हैं, याद करते रहते हैं कि इस व्यक्ति पर कभी कोई कष्ट नहीं आ जाए। अगर कोई कष्ट आ गया तो उसी समय भगवान तत्पर खड़े रहते हैं कि इसने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं है, तो इसके लिए कष्ट में नहीं दे सकता। इस प्रकार से बताया। देव के आदि देविक ताप, आदि भौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप, ये 3 प्रकार के ताप हैं। कहते हैं अन्य किसी ग्रंथ को पढ़ने का समय नहीं मिले, आप जीवन में संकल्प लें, एक बार हम भागवत अवश्य सुने। बताया हम 7 दिन तक नेम के 7 दिन तक नेम से भागवत नहीं सुन सके किसी कारणवश। ये नहीं सब घर में सो जाए भोजन करके, किसी कारणवश कोई कार्य लग गया, कहीं जाना पड़ गया, मजबूरी में घर छोड़ना पड़ गया, तो प्रथम दिन और अंतिम दिन यदि व्यक्ति कथा सुन ले तो वही फल 7 दिन का उसे मिलता है, बल्कि उसे कोई कारण लग जाना चाहिए। ये नहीं साहब पंडित जी ने कह दिया 2 दिन कथा सुनने आ जा पूरा फल मिलेगा, ऐसा नहीं। और कृष्ण कथा कितनी अटपटी है, ये भागवत कथा कितनी अटपटी है। कोई किसी के घर से निमंत्रण आया, साहब हमारे घर कथा है, आप पधारना, तो जब से मन में कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है।
कृष्ण का जो भाव है जब इसे मन में आ जाता है, जब इसे भावना बदल जाती है कि आज कथा सुनने जाना, जल्दी करो भैया आज ऐसे ऐसे फलाने आए थे कथा सुनने जाना। तो भगवान की कथा इतनी अटपटी है। तो बताया निगम कल्प तरो गलितम फलम सुख मुखाद मृद देव सयोन्तम पिपत भागवत मुरसमालायम मुहरो रस को भूमि भावुका। बताया निगम वेद है, वेद रूपी निगम कल्प वृक्ष है। आप सोचें बहुत सुंदर वृक्ष है, उसमें अनेकों पत्ता अनेकों डाली लगी हुई हैं, लेकिन जो आनंद उसके फल में आता है वो डाली और उसमें नहीं आता है। इसी प्रकार से ये जो सभी वेद है ना, वेदों के जो सार है वही श्रीमद् भागवत कथा है। एक होता है ना तोता, तोता उस फल में मुंह मारता है, या तो तुम ये समझ लो कि तोता उसी फल में मुंह मारता है जो मीठा हो, या फिर ये समझो उसके मुंह लगने से फल मीठा हो जाता है। इसी प्रकार से अमृत द्रव्य संयोत, इसमें तो अमृत है, एकदम अमृत रस भरा हुआ है, कहीं गुठली नहीं है, छिलका नहीं है। अमृतमय फल तथा अमृतमय फल इसे बता दिया। भागवत को आपने समझा, पिबत भागवतम रसमालायम, इस भागवत रूपी रस को पियो। कहते हैं साहब कहाँ तक पिए? अरे कुछ समय पहले हमारी रिश्तेदारी में भागवत हुई थी, अभी एक हफ्ते पहले उस मोहल्ला में भागवत हुई थी, कहाँ तक सुने? वही तो भागवत है। बताया रसमाला में जितना बन सके उतना ज्यादा इसे पियो। अब भागवत को पीना क्यों कह दिया? भाई जो फल है, वृक्षों के जो फल हैं उसमें तो गुठली रहती है, छिलका रहता है, तो उसको गुठली वाले फल को पिया नहीं जाता है, उसे तो खाया जाता है। लेकिन इस भागवत रूपी जो अमृत है इसमें ना कोई गुठली है ना छिलका, इसलिए इसे पिबत भागवत, इसे पीना बता दिया कि इसमें ना कोई गुठली है ना कुछ हुआ। सूत जी कहते हैं आप इतिहास के जानकार हो, पुराणों से ज्ञाता हो, इसीलिए आपसे कुछ पूछने का मन करता है। अब 88,000 ऋषियों में से एक ऋषि प्रश्न करते हैं। एक ऋषि प्रश्न करते हैं और एक नहीं 6 प्रश्न किए। बताया पहला प्रश्न, मानव के लिए परम धर्म क्या है? मनुष्य जन्म हमें मिल गया तो धर्म क्या है, हमको क्या करना चाहिए? दूसरा बताया मंदिर में जब हम जाते हैं, कोई कहता है हनुमान जी की पूजा करो, कोई कहता है राम जी की पूजा करो, कोई कहता है देवी जी की पूजा करो, कोई कहता है साहब कात्यायनी जी की पूजा करो। आखिर में व्यक्ति किसकी पूजा करे, किसको बड़ा माने? और फिर आजकल कलयुग में एक देवता रोज प्रसन्न प्रकट हो जाते हैं, एक देवता प्रतिदिन नया प्रकट हो जाता है। तीसरा प्रश्न किया, वेद में परमात्मा अजन्मा है, वेद ये कहता है कि परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता है, तो जब परमात्मा जन्म ही नहीं लेता तो ये राम कौन थे, कृष्ण कौन थे? भाई इनको भी तो लोग भगवान मानते हैं। जब वेदों में लिखा है कि कभी परमात्मा जन्म नहीं लेता है तो ये कौन है? चौथा प्रश्न, भगवान के अवतार कितने? कोई कहता है 10 अवतार होते, कोई कहता है 12 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार। भगवान के कितने अवतार हुए? पांचवा प्रश्न, वक्ता कौन सा श्रेष्ठ है?
छोटी सी बात को बड़ी बनाकर बोले या फिर बड़ी बात को छोटे सूक्ष्म रूप में भक्तों को समझाए। गागर में सागर भर के कहे, फिर संसार के लोगों में इतना समय कहाँ है। यदि हम हर श्लोक का विवेचन करने लगेंगे तो कोई व्यक्ति की समझ में नहीं आएगा। अतः सधोत्रयात्सारम समुद्रघृते मनीषया। जो सार है शास्त्रों का वो हम बताने की कृपा कीजिए। छठवां प्रश्न किया, जब भगवान अपनी लीला संपन्न करके चले गए तो ये धर्म किसके भरोसे रह गए? किसके भरोसे रह गया? अकेला पड़ गया धर्म, किसकी शरण में गया? कृपा करके हमें इन प्रश्नों के उत्तर आप बताएं। शौनकादिक ऋषियों के मन में प्रश्नों को सुनकर सूत जी बड़े प्रसन्न हुए, गदगद हो गए। ऋषियों से बोले, महाराज आपने उत्तम प्रश्न किया है, लेकिन इसका उत्तर देने से पहले मैं परम आदरणीय आचार्य श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं। सुखदेव जी के परम शिष्य थे ये सूत जी। इतना विचित्र संत आचार्य सुखदेव गोलोक धाम में राधा रानी की गोदी में खेलते थे। राधा रानी की गोदी में खेलते थे कि राधा रानी बोली, बेटा सुखदेव तुम पृथ्वी पर जाओ और पृथ्वी पर जाकर हमारे नाम का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी कहने लगे, माता मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि पृथ्वी पर जाते ही ये विष्णु की माया लग जाती है, व्यक्तियों को भजन नहीं करने देती है। राधा रानी कहती है, बेटा ये विष्णु की माया तेरे ऊपर कोई प्रकोप नहीं करेगी, तुम पृथ्वी पर जाओ। वही आदरणीय पूज्य सुखदेव जी तोता के रूप में गोलोक धाम में किशोरी राधा जी की गोद में खेलते थे। मृत्यु लोक में आए और कैलाश पर्वत के ऊपर एक पखड़ी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया, अंडे के रूप में। अब कैलाश पर्वत पर कौन रहता है? भगवान शंकर और पार्वती जी। शंकर और पार्वती जी रहते हैं। आज नारद जी आते हैं भगवान शंकर के कैलाश पर्वत पर और नारद जी कहते हैं कि मैंने सभी देवताओं में तो झगड़ा करा दिया, सभी देवताओं में झगड़ा करा दिया, लेकिन मात्र भोलेनाथ रह गए। भोलेनाथ रह गए तो क्यों ना उनमें भी झगड़ा किया करवाया जाए। तो आते हैं कैलाश पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर आते हैं। अब भोलेनाथ थी नहीं, मात्र माता जी थी, पार्वती जी, और प्रणाम किया कि माता मैं आपको प्रणाम करता हूं। आसन बिछाया, नारद जी बैठ जाओ, बताया, जल दे दिया, लड्डू दे दिए, नारद जी पाओ। नारद जी से कहने लगी कि बहुत दिनों में आए हो नारद, क्या बात है? कहने लगे, माता आजकल लोगों की सोच ठीक नहीं है, झूठ तो बोलते ही हैं, कपट भी रखते हैं। अब जब झूठ बोलते हैं, कपट रखते हैं, अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं,